ईरान को जितनी बेरहमी से कुचला गया, वो उतना ही भयानक बदला ले रहा है। ईरान का इंतकाम खाड़ी देशों को बारूद से खौला रहा है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ईरान के परमाणु अड्डों पर जो ऑर्डर आया है, उससे तो ये तय हो चुका है कि अब न्यूक्लियर हथियारों से ही युद्ध का फैसला होगा। फिलहाल ईरान अपनी नेवी, ड्रोन और रॉकेट फोर्स को आजमा रहा है, लेकिन IRGC कमांडर इब्राहिम जब्बारी ने अमेरिका को धमकी दी है कि अभी ईरान सिर्फ पुराने हथियारों से बदला ले रहा है। जल्द ऐसे हथियारों से पलटवार होगा जिसकी कल्पना ट्रंप और नेतन्याहू ने भी नहीं की होगी। ईरान के हौसले चीन और रूस जैसे न्यूक्लियर पावर के समर्थन में आने के बाद अब और ज्यादा बढ़ गए हैं। चीन ने ट्रंप की एटमी पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी है। चीन ने ट्रंप की एटमी सनक पर निशाना साधा है। 坚持自卫防御核战略，始终将自身核力量维持在国家安全需要的最低水平，不与任何国家进行核军备竞赛，始终恪守。 अब चीन की तरह ही रूस ने भी ईरान पर अमेरिका के हमलों को बर्दाश्त से बाहर कहा है। रूस ने ट्रंप को फौरन युद्ध रोकने की धमकी दी है। मतलब दो महाशक्तियां ईरान के साथ है। तो क्या अब ईरान अपने एटम बमों की टेस्टिंग के लिए तैयार है? खतरा यह भी है कि ईरान एटम बम का टेस्ट सीधे युद्ध में कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक ईरान के पास लगभग 440.9 किलोग्राम यूरेनियम है, जिसे 60% तक संवर्धित किया गया है। हथियार ग्रेड के लिए यूरेनियम को 90% संवर्धन करना होगा। मतलब एटम बम बनाने के लिए ईरान को सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है। यानी परमाणु बम के लिए हथियार ग्रेड यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है, जिससे ईरान कम से कम 10 एटम बम जब चाहे तब बना सकता है। ट्रंप ने इसी डर से ईरान से युद्ध शुरू किया है। उन्होंने ये धमकी दी कि ईरान को कभी एटम बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन अब क्या ईरान उनकी धमकी को सुनेगा? यकीनन नहीं। It's always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. ट्रंप ने पहले एटमी डील का ऑफर दिया। ईरान जब उनसे डील करने पहुंचा तो उस पर हमला हो गया। ऐसे में ईरान कितना सहेगा, कितना डरेगा? युद्ध भड़काने के बाद तो ईरान जैसे पलटवार करने लगा है, उससे साफ है कि ईरान अब हर हद पार कर डालेगा। और एक बड़ा सवाल यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर रहे अली खामनेई का आखिर शव कहां है? देखिए, इस वक्त दो चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज है, जोरों पर है। पहली चर्चा यह कि उनका अंतिम संस्कार तेहरान में किया जा सकता है, यानी कि उन्हें उसी बेहश्ते ज़हरा में दफनाया जा सकता है। बेहश्ते ज़हरान तेहरान में ही है और यहीं पर ईरान में इस्लामी क्रांति के जनक रूहुल्लाह खुमैनी दफन है। और दूसरी चर्चा क्या है कि खामनेई को उनके होम टाउन मशहद में दफनाया जा सकता है। मशहद में देखिए, शिया मुसलमानों के 8वें इमाम अली रजा का भी रोजा, यानी कि वो जगह है जहां वो दफन है। इसे ईरान में पवित्र स्थल माना जाता है। साल 2024 में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को भी यहीं पर दफनाया गया था। और कयास इस बीच ये भी है कि युद्ध खत्म होने का इंतजार किया जाएगा, हार जीत का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद खामनेई का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेबनान में आपको याद होगा जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का अंतिम संस्कार भी उनके निधन के 5 महीने बाद ही किया गया था। तो ये कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं। और देखिए, ईरान और इजराइल में जारी इस लड़ाई के बीच अब हिजबुल्लाह के लड़ाके भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के हाइफा के पास एक सैन्य ठिकाने पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। तो इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत और हिजबुल्लाह के गढ़ पर हवाई हमले यहां पर कर दिए।
मिडिल ईस्ट में जंग की ज्वाला। हिजबुल्लाह की एंट्री से हालात बेकाबू। रॉकेट, ड्रोन और बमों की गूंज। ईरान इजराइल टकराव के बीच अब हिजबुल्लाह के लड़ाके भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में हाइफा के पास एक मिलिट्री बेस को 6 रॉकेट दागकर निशाना बनाया। हमले के बाद पूरे इलाके में सायरन गूंज उठे और इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर जंग में एंट्री का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने रात में इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि ये कार्रवाई ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की हत्या का बदला है और लेबनान की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हालात और विस्फोटक बना दिए। इजराइल की सेना यानी IDF ने ताबड़तोड़ जवाबी हमला शुरू कर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक फेल कर दिया और लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार बमबारी कर पलटवार किया। इजरायली एयरफोर्स ने ग्रेटर बेरूत और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े बंकर बस्टर बम गिराए। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह की संसदीय शाखा के प्रमुख मोहम्मद राद की मौत लेबनान और बेरूत में हुए IDF के हवाई हमलों में होने की खबर भी सामने आई है। ये हमला सोमवार की सुबह अंजाम दिया गया। इस बीच लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के हमले की दहशत साफ दिखाई दी। चारों तरफ धमाकों और तबाही की तस्वीरों के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए बेरूत छोड़कर भागते हुए नजर आए। सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला। इजराइल के हमलों में लेबनान के सराफीना और दक्षिणी लेबनान में भारी तबाही हुई है और ये तस्वीरें इसकी गवाही भी दे रही हैं। वहीं IDF ने हिजबुल्लाह के युद्ध में शामिल होने के फैसले के खिलाफ कार्रवाई और तेज करने की बात कही। IDF ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इजराइल किसी भी हाल में अपने नागरिकों को नुकसान पहुंचने नहीं देगा। तो उधर लेबनान के PM नवाब सलाम ने इजराइल के हमलों को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान आधारित शिया और राजनीतिक संगठन है। इसे लंबे समय से ईरान का समर्थन और फंडिंग मिलती रही है। पिछले 1 साल से ज्यादा समय में यह पहला मौका बताया जा रहा है जब हिजबुल्लाह ने सीधे हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमित झड़पें होती रही हैं। लेकिन अब संघर्ष खुला रूप लेता दिख रहा है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान, इजराइल और अब लेबनान के हिजबुल्लाह की एंट्री ने इस संघर्ष को और बड़ा बना दिया है। क्या ये टकराव सीमित रहेगा या बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलेगा? फिलहाल दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। और देखिए, ईरान युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन 57 यानी कि 57 मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जिसका संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन खुद यानी कि ईरान के समर्थन में नहीं है, यानी कि OIC। जबकि OIC बना ही इसलिए है ताकि अगर किसी मुस्लिम देश पर संकट आ जाए, महासंकट की स्थिति हो, तो सभी मिलकर उस संकट का सामना करें। लेकिन ये स्थिति क्यों नजर नहीं आती है, कैसे नजर नहीं आती है, आपको अब ये पॉइंटर्स यहां पर समझने चाहिए। देखिए, अब तक एक भी मुस्लिम देश ने ईरान को सैन्य मदद का ऐलान नहीं किया है, कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। दूसरा पॉइंट आप यहां पर समझिए किस तरह से सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब और साथ ही अमीरात, जॉर्डन, अमेरिका, इजराइल को ईरान पर जो हमले हुए उसके लिए स्पेस यहां पर दे रहे हैं। मतलब स्पेस भी यहां पर दी जा रही है जो कि ईरान की मुसीबत बढ़ा रही है। तीसरा पॉइंट आप समझिए, वॉशिंगटन पोस्ट का दावा तो यहां तक है कि इजराइल नहीं बल्कि सऊदी अरब ने अमेरिका पर दबाव बनाया है कि वो ईरान पर हमले करें। इसके लिए 1 महीने तक क्राउन प्रिंस ने ट्रंप को फोन भी यहां पर किए। साथ ही चौथा आप यहां पर समझिए किस तरह से सामने आ रहा है। कतर का जिक्र कर लेते हैं, जहां कतर ने तो आज ईरान को सीधी धमकी यहां पर दी है। ईरानी हमलों का देखिए खुला विरोध यहां पर हुआ है। ईरान ने उसके देश पर जो मिसाइल अटैक किया उसका बदला जरूर यहां पर लिया जाएगा।
पांचवा पॉइंट यहां पर समझते हैं, मिसाइल अटैक पर ईरान को खुली धमकी यहां पर जिस तरह से सामने आई है वो ये बताने के लिए काफी है कि उस पर हमले करने के लिए किस तरह से ये पूरी खुली धमकी यहां पर दी जा रही है। अगला पॉइंट यहां पर समझ लीजिए जो ये बताता है कि हमलों के लिए एयर स्पेस किस तरह से यहां पर दिया गया है। दरअसल ये वो एयर स्पेस है जो किसी भी युद्ध को और ज्यादा खतरनाक यहां पर बना देते हैं। जैसा कि अगर इसे और विस्तार से समझेंगे तो खुद ईरान का दावा है कि उस पर हमले करने के लिए पाकिस्तान अमेरिका की मदद यहां पर कर रहा है। सातवां समझिए, तुर्की के हिसाब से ईरान द्वारा किए जा रहे हमलों की वो निंदा। देखिए तुर्की ईरान पर भी हमलों को यहां पर निंदा कर रहा है और ईरान के जरिए किए जा रहे हमलों की भी निंदा यहां पर हो रही है। सातवां पॉइंट यहां पर यह भी और सबसे ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि इराक, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, अजरबैजान, ओमान, यमन, साथ ही लीबिया खुले तौर पर ईरान का समर्थन यहां पर नहीं कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद उसे शायद पहले यहां पर थी। वॉर ब्रेकिंग के जरिए यह खबर आप तक जरूर पहुंचा दे, ईरानी सेना के 5 जवान हमले में मारे गए हैं। वॉर ब्रेकिंग, इजराइल अमेरिका के हमले में ईरानी सेना के जवान ढेर कर दिए गए हैं। इजराइल अमेरिका ने तेहरान पर हमले और भी ज्यादा खौफनाक कर दिए हैं, तेज कर दिए हैं। निशाना यहां पर साधा जा रहा है, सेट यहां पर टारगेट किया जा रहा है। यह महायुद्ध का वो चौथा दिन है जिसमें ईरान पर देखिए कितने खौफनाक अटैक जारी है। ईरान थर्रा रहा है, उसकी धरती कैसे कांप रही है और आप देखिए कद्र और इमाद मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल के ठिकानों पर। ये अटैक